नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को भी समझेंगे। तो चलिए, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को समझने के लिए हम एक डायग्राम को ड्रा कर लेते हैं। हम ये डायग्राम पहले भी ड्रा कर चुके हैं। यहाँ पर एक वर्टिकल एक्सिस है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस पे हमें टर्निंग मोमेंट लेनी होती है और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहां पर हम क्रैंक एंगल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्रैंक एंगल लिया है, इसलिए इसको डिग्रीज के अंदर दिखाया है। तो ये है क्रैंक एंगल। और यहाँ पर जो हम डायग्राम बनाएंगे वो सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन के लिए बनाएंगे, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए इसको थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एक सिंपल सा आप स्टीम इंजन ले लीजिए या रेसिप्रोकेटिंग टाइप इंजन ले लीजिए। यहाँ पर ये सिलेंडर वाल है और ये पिस्टन है जो कि कनेक्टिंग रोड से कनेक्ट है। तो ये कनेक्ट है हमारा कनेक्टिंग रोड से, और जो कनेक्टिंग रोड है ये हमारी क्रैंक से कनेक्ट होती है। इसको सी पॉइंट दे देते हैं। और ये जो क्रैंक होती है हमारी क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होती है। अब यहाँ पर ये क्या है, क्रैंक शाफ्ट है। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्रैंक शाफ्ट है, ये क्रैंक है, ये क्रैंक है जो कि क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड है। अब ये जो क्रैंक है ये एंगल पर मूव करती है। जैसे पहले यहाँ थी फिर इस तरफ आ गई, ये एंगल पर मूव करेगी। टोटल जो है 360 डिग्री का एक पूरा रेवोल्यूशन इसका होता है। तो जब ये क्रैंक मूव करती है, ये कैसे मूव करती है, जब पिस्टन जो है मूव करता है। अब पिस्टन कब मूव करता है, जब इस इंजन के अंदर या तो स्टीम वर्क करे, अगर स्टीम इंजन लेते हैं। अगर पेट्रोल इंजन की बात करें, इंटरनल कंबशन इंजन की, तो यहाँ पर एयर फ्यूल रेशो जो है, या कहें कि जो हमारा मिक्सचर है फ्यूल का वो बर्न होता है, तो उसको पुश करते हैं पिस्टन को। तो पिस्टन जो है कनेक्टिंग रोड को पुश करता है। कनेक्टिंग रोड इस क्रैंक को घुमाती है, क्रैंक हमारी क्रैंक शाफ्ट को घुमाती है। तो इस तरह से हम इंजन से वर्क डन लेते हैं। अब यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट के ऊपर एक फ्लाई व्हील लगा होता है। ये यहाँ पर इस तरह से फ्लाई व्हील लगा होता है। और इस फ्लाई व्हील का काम क्या होता है, एक्सेस वर्क डन को तो एब्जॉर्ब कर लेना और रिक्वायरमेंट के समय उस एक्सेस वर्क डन को दे देना जब इंजन को रिक्वायरमेंट है। तो फ्लाई व्हील का काम ये होता है। तो ये फिगर आप समझ गए होंगे। तो चलिए, अगर हम इसकी टर्निंग मोमेंट डायग्राम देखें तो इस तरह के कर्व हमने देखे थे, इस तरह के कर्व हमें मिलते थे। और यहाँ पर ये हमने ली है मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन। और ये जो इन कर्व को कहां पर कट कर रही है, बी सी डी ई, इन पॉइंट पे कट कर रही है। और अगर इस कर्व के हम पॉइंट लें तो वो भी हम ले लेते हैं ए बी सी डी ई, ये पॉइंट ले लेते हैं। अगर हम यहाँ B से एक परपेंडिकुलर गिराएं तो इसको हम P लिख लेते हैं। C से एक परपेंडिकुलर गिराएं इसको हम Q लिख लेते हैं। D से एक परपेंडिकुलर गिराएं इसको हम R लिख लेते हैं। और E से एक परपेंडिकुलर गिराएं इसको S लिख लेते हैं। यहाँ से भी एक लाइन हम ऊपर ले लेते हैं। और ये जो A और ये यहाँ पर F पॉइंट ले लेते हैं, FE। ये जो रेक्टेंगल का एरिया है AAFE, ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने रेक्टेंगल ली है, जो इसका एरिया है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो कि हमें वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द मीन रेजिस्टिंग टॉर्क, क्योंकि ये मीन रेजिस्टिंग टॉर्क की लाइन है। तो ये जो AAFE रेक्टेंगल का एरिया आएगा, ये हमें वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द मीन रेजिस्टिंग टॉर्क। यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट तो है ही कि ये हमें अगेंस्ट द मीन रेजिस्टिंग टॉर्क इंजन को काम करना ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर इससे ऊपर की बात करें तो एक्सेस वर्क इंजन करता है, जो कि फ्लाई व्हील में स्टोर हो जाता है। इसे नीचे की बात करें तो वहां पर फ्लाई व्हील को अपना वर्क डन जो है उसके अंदर स्टोर हुआ है वो उसको देना पड़ता है इंजन को, ताकि उसकी स्पीड जो है वो जो कम हो रही है वो उसको मेंटेन कर सके। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। मान लीजिए पहला स्टेप लेते हैं। जब क्रैंक जो है A से P पर आती है, क्रैंक गई A से P पर। A से P पर जाने का क्या मतलब है, जो वर्क डन किया है इंजन ने वो किया है ABP। तो यानी कि जो वर्क डन किया है वो किया है ABP। ये जो एरिया है ABP, तो इसी के इक्वल होगा वर्क डन जो कि इंजन ने किया है। लेकिन हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट है जो इसको रजिस्ट करना पड़ेगा AABP। ये जो एरिया है AABP इसका, इस रेक्टेंगल का, ये ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट ज्यादा थी वर्क डन की, लेकिन किया इसने कम है वर्क डन। तो यहाँ पर जो है फ्लाई व्हील से एनर्जी इसको लेनी पड़ेगी, और जो फ्लाई व्हील की स्पीड होगी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि फ्लाई व्हील से इसने एनर्जी ली है, क्योंकि इसने वर्क कम किया है और जो इतना तो कम से कम उसको करना था। अब सेकंड स्टेप ले लेते हैं कि जब ये
हमारा क्रैंक जो है P से Q की तरफ गया। अब ये P से Q पर आया है। अब P से Q आया तो इसने कितना एरिया कवर किया, तो B जो P है B C Q, तो इसने जो एरिया कवर किया, या कहें कि इस जो है यहाँ P से लेके यहाँ हम B पर गए, फिर B से ये स्मॉल b है हमारे पास, फिर ये जो है C है कैपिटल का, और ये Q है। तो इतना जो है इसने एक तरह का एरिया कवर किया। एक तरह से जो ये एरिया है ये वर्क डन है जो कि इंजन ने किया है। अब यहाँ पर देखें ये जो वर्क डन है ये B और C, ये वर्क डन तो ज्यादा है। अगर मेन रेजिस्टिंग टॉर्क से हम देखें तो ये ज्यादा है, तो एक्सेस में यानी कि इंजन ने वर्क किया है। अब ये जो वर्क इंजन ने किया है ज्यादा, तो जो एनर्जी है वो हमारी फ्लाई व्हील के अंदर स्टोर हो जाएगी इसके दौरान, क्योंकि जो एरिया है हमारा P B C Q, ये तो हमारा एक तरह से रजिस्ट करना था, हमें इतना तो करना ही था, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये थी, लेकिन इसने ज्यादा कर लिया अब वर्क जो इंजन ने किया है B B C। तो इसलिए ये जो वर्क डन है एज ए एनर्जी जो है फ्लाई व्हील में स्टोर हो जाएगा और फ्लाई व्हील की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर क्या हुई थी, डिक्रीज हुई थी, यहाँ पर फ्लाई व्हील की स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगी। ये हम समझ गए। उसके बाद Q से मान लीजिए R पे हम आ रहे हैं। अब जो क्रैंक है Q से R पर आ रही है। थर्ड स्टेप में ले लेते हैं, Q R पे हम गए। अब यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा QCDR, ये जो एरिया है ये रजिस्ट करेगा, और CCD ये वर्क डन इंजन ने किया है। अब ये कम है और QCDR जो है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो फ्लाई व्हील है उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि वर्क डन कम हो पाया है रिक्वायरमेंट से, तो यहाँ पर भी फ्लाई व्हील की स्पीड डिक्रीज होगी। उसके बाद फोर्थ स्टेप पे चलते हैं। जब R से S पर क्रैंक गई, अब R से S पे गई तो RDES ये तो रजिस्ट करने वाला जो एरिया है, या कहें कि वर्क डन जो हमें चाहिए मिनिमम इतनी एनर्जी तो चाहिए, लेकिन इसने काम कितना किया, DDE ज्यादा कर लिया। ये पॉजिटिव लूप है जो इसके ऊपर है एक तरह से, ये और ये। तो इसने यहाँ पर DDE जो है इतना, अगर हम जो वर्क डन निकालें, इसका एरिया निकालें, तो इतना इसने वर्क जो है ज्यादा किया है। तो यहाँ पर जो है फ्लाई व्हील की स्पीड जो है फिर से इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जो मेन टॉर्क लाइन से ऊपर अगर हम बात करें इस तरह से, मेन टॉर्क लाइन के ऊपर की जो ये लूप है और फिर ये नीचे की लूप आई, यानी कि जहां पर स्पीड डिक्रीज हुई फिर से इंक्रीज हुई, इसी तरह से फिर से डिक्रीज होगी। यानी कि ये जो इंक्रीज डिक्रीज है स्पीड का फ्लाई व्हील की, यही तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है। यानी कि ये ज्यादा है और ये कम है। ये कब देता है फ्लाई व्हील इंजन को, जब उसको रिक्वायरमेंट होती है, वर्क डन कम करता है इंजन, और जब ज्यादा काम करता है इंजन तो फ्लाई व्हील उसको स्टोर कर लेता है। तो यही तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होती है। अब यहाँ पर एक और चीज हम देखते हैं, जो स्पीड होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी, वो कहां पर होगी फ्लाई व्हील की, वो हमारी होगी Q पर और हमारी होगी S पर, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वो जो है पूरी उसने ज्यादा काम किया है और वो एकदम से उसके अंदर स्टोर हो गया है। तो B C जो उसने है काम ज्यादा किया है और उसके अंदर स्टोर हो गया, इसलिए Q पॉइंट पर अगर हम देखें वो एकदम से ज्यादा स्टोर होगी। फिर उसके बाद वो यहाँ से उसको देना स्टार्ट कर देगा एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पर तो मैक्सिमम वर्क हुआ है, उसके ऊपर ज्यादा वर्क हुआ है तो स्टोर हो गई, तो मैक्सिमम स्पीड होगी। इसी तरह से S के ऊपर देखें तो जब ये वर्क डन उसके ऊपर जो ये ज्यादा हुआ है एक्सेस वर्क डन फ्लाई व्हील में स्टोर हो जाएगी एज एनर्जी, तो मैक्सिमम स्पीड पर होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें Q और S पर मैक्सिमम स्पीड होगी, और P और R पर देखें, P और R पर ये मिनिमम स्पीड होगी, क्योंकि देखिए यहाँ से जब A से P पर जाएगा तो वहां पर फ्लाई व्हील एनर्जी दे रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर जैसे फ्लाई व्हील जो है एनर्जी दे रहा है, जैसे Q से यहाँ से स्टार्ट हुई एनर्जी दे रहा है फ्लाई व्हील, तो यहाँ पर इसकी मिनिमम स्पीड होगी। फिर एकदम से जैसे ही यहाँ पर वर्क डन उसको मिलेगा फिर से इंक्रीज होने स्टार्ट होगी। तो इस तरह से अगर हम देखें जो मैक्सिमम एनर्जी है और जो मिनिमम एनर्जी है, अकॉर्डिंग टू जो हमने स्पीड देखी कि जो मैक्सिमम होगी वो कहां पर होगी Q और S पे, और मिनिमम कहां पर होगी P और R पे। तो ये जो डिफरेंस होगा मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जीज का, इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी।
तो जो डिफरेंस होगा मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जीज का, तो वो टर्म आ जाएगी हमारी मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो ये इस तरह से आप इस डायग्राम को समझ सकते हैं। और फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को जो है इस तरह से समझ सकते हैं कि ये क्यों होती है, फ्लाईव्हील की स्पीड कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है। फ्लाईव्हील का यूज किया ही इसलिए जाता है ताकि वो एक तरह से स्पीड को मेंटेन रख सके। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।